गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम एन इलिटरेट विलेज गर्ल टू अ टीचर, अ ट्रू स्टोरी। ये एक सच्ची कहानी है एक अशिक्षित गांव की लड़की की, जो कि एक टीचर बनने तक का सफ़र तय करती है। तो चलिए इस कहानी के बारे में हम जानेंगे। शुरुआत कर लेते हैं वार्मर से। वार्मर। Rita and Meeta were born in a poor family. Rita went to school and she became a nurse. Meeta did not study at all. What do you think Rita will be able to do? रीता और मीता दोनों का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। रीता जो कि स्कूल जाती थी और वो नर्स बनती है। मीता डिड नॉट स्टडी एट ऑल। मीता स्टडी नहीं करती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। सो व्हाट डू यू थिंक रीता विल बी एबल टू डू? तो हमें बताना है कि रीता क्या क्या करने में सक्षम थी। चलिए अब लेसन को शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपका लेसन शुरू होता है। यस, आई थॉट। हम सबसे पहले एक पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसकी मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आई थॉट I was in the dream world, uttered Lalita when her photograph was published on the cover page of UNICEF World Report, released by the noted actress Shabana Azmi. She was so happy that she found herself to be nothing short of a celebrity. And why not? After all, she got this happiness after a long struggle. Struggle means संघर्ष, कठिनाइयाँ। चलिए अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। आई थॉट आई वॉज जी आई थॉट आई वॉज इन द ड्रीम वर्ल्ड। मैंने सोचा मैं सपनों की दुनिया में थी। अटर्ड, अटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना। ललिता ऐसा बड़बड़ाते हुए बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि व्हेन हर फोटोग्राफ वॉज पब्लिश्ड ऑन द कवर पेज ऑफ यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट, जब उसकी फ़ोटो यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के पहले पेज, कवर पेज पर छपती है, तो ऐसा वो बड़बड़ाते हुए बोलती है। अब ये जो यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट है, ये रिलीज्ड का मतलब होता है जारी किसने किया। जारी की जाती है नोटेड एक्ट्रेस शबाना आज़मी, एक अभिनेत्री हैं शबाना आज़मी के द्वारा जारी की जाती है। शी वॉज सो हैप्पी दैट शी फाउंड हर सेल्फ टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सेलिब्रिटी। वो बहुत खुश थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो भी अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी क्या होता है? सेलिब्रिटी होता है कोई भी मशहूर आदमी या औरत, व्यक्ति। एंड वाई नॉट, और इतनी वो ऐसा महसूस करे भी क्यों ना। आफ्टर ऑल शी गॉट दिस हैप्पीनेस आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। उसकी ये जो खुशी थी बहुत ही कठिनाइयाँ, बहुत ही मेहनत, बहुत ही संघर्ष करने के बाद मिली थी। चलिए शुरू करते हैं अब सेकंड पैराग्राफ को। Lalita was born in 1988 in a poor family in a remote village of सीतामढ़ी। रिमोट विलेज मतलब दूर दराज का गांव। Like other children, she also wanted to study, but her parents were not ready to send her to a school. Although her parents did not allow her to study, she began to attend a Jagjagi Kendra in 2000 while gathering firewood. When her mother saw her attending classes at the Kendra, she scolded her. She was also beaten up by her brother while doing so. But this did not stop her from continuing her education. तो ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म होता है। चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं। हाँ जी, ललिता was born in 1988 in a poor family in a remote village of सीतामढ़ी।
ललिता का जन्म 1988 में एक गरीब परिवार जो कि सीतामढ़ी के एक दूर दराज के गांव में रहता था वहाँ पर हुआ था। लाइक अदर चिल्ड्रन शी ऑल्सो वॉन्टेड टू स्टडी। जो ललिता थी वो दूसरे बच्चों के जैसा ही पढ़ना चाहती थी, स्टडी करना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू सेंड हर टू स्कूल। लेकिन उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे या नहीं भेजना चाहते थे। ऑल्दो इन सब के बावजूद हर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हर टू स्टडी। उसके पेरेंट्स के मना करने के बावजूद शी बिगन टू अटेंड अ जगजगी केंद्र इन 2000। उसने जगजगी केंद्र सन 2000 में जगजगी केंद्र वहाँ पर क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया। और ये कब शुरू किया? जब वो लकड़ियाँ, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चुना करती थी, इकट्ठा करती थी, तब उन्होंने शुरू कर दिया। When her mother saw her attending classes at the केंद्र, she scolded her। Scolded का मतलब होता है डांटना। Scolded का मतलब होता है डांटना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं scolded, डांटना। She was also beaten up by her brother while doing so। और ऐसा करने के लिए उसके भाई ने भी उसे बहुत पीटा, उसकी बहुत पिटाई की। बट दिस डिड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम कंटिन्यूइंग हर एजुकेशन। लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। किसने? ललिता ने। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस। With the support of the local Sahyogini, Lalita joined Mahila Shikshan Kendra run by Mahila Samakhya at Sitamarhi. The Mahila Samakhya noticed Lalita's interest in karate. So, in 2002, she was sent for a month to Hazaribagh for receiving training in karate. And there she got the blue belt. In 2003, she was again sent to Hazaribagh, and this time she got the brown belt. चलिए अब इस पैराग्राफ की मीनिंग को समझते हैं। With the support of the local Sahyogini, Lalita joined महिला शिक्षण केंद्र। अब क्या हुआ? वहाँ तक की कहानी हम समझ चुके थे। इसके बाद क्या हुआ? सहयोगिनी नाम की एक लोकल संस्था थी, उसके सपोर्ट से, उसके सहयोग से, सपोर्ट का मीन्स हो गया सहयोग, उसके सहयोग ने ललिता ने महिला शिक्षण केंद्र को ज्वाइन किया, जो कि रन किया, यानी कि जो चलाया जा रहा था महिला समाख्या के द्वारा। कहाँ पर? सीतामढ़ी में। द महिला समाख्या नोटिस्ड ललिताज इंटरेस्ट इन कराटे। महिला समाख्या ने नोटिस किया, उस संस्था ने नोटिस किया कि जो ललिता का इंटरेस्ट है वो कराटे में है। किस में है? कराटे में है। सो इन 2002 शी वॉज सेंट फॉर अ मंथ टू हजारीबाग। तो उन्होंने क्या किया? ललिता को एक महीने के लिए हजारीबाग भेज दिया। किस लिए भेजा हजारीबाग? रिसीविंग ट्रेनिंग इन कराटे। कराटे की ट्रेनिंग लेने के लिए उसे एक महीने के लिए हजारीबाग भेज दिया जाता है। कब? सन 2002 में। एंड देयर शी गॉट द ब्लू बेल्ट। और वहाँ पर उसने ब्लू बेल्ट जीता। उसे वहाँ पर क्या मिला? ब्लू बेल्ट। कराटे में क्या होता है कि 3 तरीके की बेल्ट होती हैं। ब्लू बेल्ट बेस लेवल, उसके बाद आपका ब्राउन बेल्ट मिलती है, उसके बाद आपको ब्लैक बेल्ट मिलती है जिसमें चैम्पियन बन जाते हैं। तो सबसे पहले उसे मिलती है ब्लू बेल्ट। इन 2003 शी वॉज अगेन सेंट टू हजारीबाग। सन 2003 की बात है, उसे दोबारा से हजारीबाग भेजा जाता है। एंड दिस टाइम शी गॉट द ब्राउन बेल्ट। और इस बार उसे ब्राउन बेल्ट मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। यस। प्रेजेंटली ललिता हैज़ बीन अ सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट। शी हैज़ also been selected as a teacher Prakhand Shikshika. The success story of Lalita is a real example for those who live in hardship and yet
डिज़ायर टू रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलिए अब इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। आज के समय में प्रेजेंटली अभी ललिता हैज़ बीन अ सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट। ललिता सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है कॉलेज में। शी हैज़ ऑल्सो बीन सेलेक्टेड एज अ टीचर, और उसका चयन अब एक प्रखंड शिक्षिका के तौर पर हो चुका है। द सक्सेस स्टोरी ऑफ ललिता इज़ अ रियल एग्जाम्पल फॉर दोज हु लिव इन हार्डशिप एंड येट डिज़ायर टू रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो कहानी है ललिता की, जो सक्सेस स्टोरी है ललिता की, एक रियल उदाहरण है। किसके लिए? उन सभी के लिए जो कि कठिनाइयों में रहते हुए भी समाज के शीर्ष पर पहुंचने की इच्छाएं रखते हैं। तो हमें भी कठिनाइयों को पार करके हमेशा ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि हम भी टॉप पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्ड मीनिंग्स को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।